नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। 2014 और 2019 के चुनावों की अपेक्षा इस बार लोगों के मन में ज़्यादा दुविधा है कि वोट किसे दें। एनडीए गठबंधन को दें, जो अद्भुत छवि रखने वाले मोदी के नाम पर वोट मांग रहा है, या फिर इंडिया गठबंधन को दें, जो कि सत्ता परिवर्तन के लिए इकट्ठा हुआ है और संविधान की रक्षा के लिए वोट मांग रहा है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट मांग रहा है। मुझसे भी किसी ने पूछा कि आपका नज़रिया क्या कहता है। वैसे तो वोट किसको देना है ये एक निजी मामला है, फिर भी मेरा नज़रिया कहता है कि धारा 370 को ख़त्म करने, राम मंदिर बनवाने, डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने जैसे कामों के लिए मैं एनडीए को वोट दे देता, अगर मोदी जी द्वारा पहले की दी गई गारंटियों के अनुसार नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो गया होता, आतंकवाद खत्म हो गया होता और काले धन की जमाखोरी खत्म हो गई होती। भ्रष्टाचारी नेताओं को 1 साल के भीतर सज़ा मिल रही होती। भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी और अपने गठबंधन में शामिल ना कर रहे होते। अपने नेताओं के भ्रष्टाचार के मामलों पर उचित कार्रवाई कर रहे होते। भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग से केवल विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई ना कर रहे होते। विदेशों से काला धन ला चुके होते। उनके राज में माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे भ्रष्टाचारी बैंकों का पैसा हड़प के विदेश ना भागे होते। चुनावी बांड के गोरख धंधे में उनकी पार्टी पैसा उगाही करती नज़र नहीं आ रही होती। उनके नेता 400 सीटें मिलने पर संविधान बदलने की बात नहीं कर रहे होते। बुलडोज़र और एनकाउंटर की बजाय कानून और न्याय के पक्षधर होते। 200 ना सही, कम से कम एक स्मार्ट सिटी तो बनी गई होती। सालाना 2 करोड़ ना सही, कम से कम 10 लाख पढ़े लिखों को सरकारी नौकरी मिल रही होती। नौकरी के लिए लोगों को ज़मीन जायदाद बेचकर विदेशों में सही या गलत रास्ते से जाकर भटकना ना पड़ता। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त के राशन का मोहताज ना रहना पड़ता। सबसे अमीर 10% लोगों के पास संपत्ति 65% और आय 57% नहीं होती, जो दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा है। किसानों की आय दोगुनी ना सही 1.5 गुना तो हो ही गई होती। जीएसटी लगने के बाद 2 नंबर की कारोबारी बंद हो गई होती। छोटे कारोबारियों के धंधे चौपट ना हुए होते। धर्म की राजनीति ना कर रहे होते। धर्म के नाम पर वोट ना मांग रहे होते। विशेष धर्म के लोगों को कपड़ों से ना पहचानते होते। मुस्लिम समुदाय के बारे में अनाप शनाप ना बोल रहे होते। अपनी पार्टी के नेताओं और हिंदुत्व के ठेकेदारों द्वारा धर्म के नाम पर भड़काने पर चुप्पी ना साध रहे होते। बेरोजगारी और महंगाई पर लगाम लगाने में सफल हो चुके होते। गिरते रुपए को रोक पाने में सफल होते। परिवारवाद का आलाप जपते हुए अपनी पार्टी के कई नेताओं के बेटे, बेटियों और रिश्तेदारों को उम्मीदवार ना बनाए होते। जेडीएस, एलजेपी, आरएलजेपी, एनसीपी, अजीत, एचएलपी, एचएएम, टीडीपी, आरएलडी वगैरह पारिवारिक पार्टियों से गठबंधन ना किया होता। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की गारंटी देने की बात करते हुए मणिपुर के मामले में चुप ना बैठे रहते। ब्रिजभूषण, प्रत्युष रवन्ना, सेंगर जैसे दुशासनों और रावणों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय चुप ना बैठे रहते। ब्रिजभूषण के खिलाफ आरोप तय होने के बावजूद उसके बेटे को टिकट ना देते। प्रज्वल रवन्ना के बारे में जानते हुए भी उसके साथ ना खड़े होते। उसके लिए वोट ना मांग रहे होते। अपने चुनावी बयानों को रोचक बनाने के लिए बार बार झूठ का सहारा ना लेते। दूसरों को मूर्ख और अपने आप को सर्वोपरि ना समझते होते। मैं और सिर्फ मैं न करते होते। अंत में मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि निजी तौर पर मैं ऐसे किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को वोट देना नहीं चाहूँगा जिसकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर हो, जो साफ़ सुथरी राजनीति करने की बजाय प्रपंच और साजिश का सहारा ले। राजनीति में अगर कोई भी चंगा ना हो, कोई भी साफ़ सुथरा ना हो, किसी का भी कुर्ता सफ़ेद ना हो, तो बदलाव ज़रूरी है, जिसका समय शायद आ गया है। तो ये तो मेरा नज़रिया है। आपका नज़रिया इस पर क्या कहता है, ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।